दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में आप कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे। उनका मानना होता है कि जो सांप 100 वर्ष तक जीवित रह जाता है वह एक इच्छाधारी नाग और नागिन बन जाते हैं और वह किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिनों के ऊपर तो कई सारी फिल्में भी बन चुकी है और कई सारी सीरियल भी आ चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, अगर इच्छाधारी नाग और नागिन वास्तव में इस दुनिया में है तो कभी पकड़ी क्यों नहीं गई हैं? जितने भी स्नेक एक्सपर्ट, रेस्क्यूअर और साइंटिस्ट हैं वे सभी मानते हैं कि इच्छाधारी नाग और नागिन की जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी चीज़ें होती है और इच्छाधारी नाग और नागिन हमारे साथ ही इस दुनिया में रहती हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में आज हम ऐसे ऐसे रहस्य खोलेंगे जिसको सुनकर आपका दिमाग शॉक्ड हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि इच्छाधारी नाग और नागिन को हमारे देश में ही जाना क्यों जाता है, बाहर के देशों में क्यों नहीं जाना जाता है? बाहर के देशों में भले ही कोई न जानता हो, लेकिन हमारे देश यानी भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में तो पता ही होता है और वे इन पे विश्वास भी करते हैं कि भले ही आज ऐसी कोई चीज़ ना हो, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी कोई चीज़ होती थी और हमारे साथ ही इस दुनिया में रहती थी। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि कोबरा सांप की एक प्रजाति होती है, उनमें से कोई एक सांप 100 वर्ष तक अगर जिंदा रह जाता है तो उसको इच्छाधारी होने का वरदान मिल जाता है, इच्छाधारी नाग और नागिन होने का वरदान मिल जाता है, जिससे वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है, कहीं भी वह आ जा सकता है और वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने जो कहानियाँ सुनी है या फिर फिल्म देखी है वो सभी गलत होते हैं, वह एक काल्पनिक होती है। पुराने ज़माने में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति अध्यात्म को पा जाता था उसे यह शक्तियाँ मिल जाती थी। उदाहरण के सहित मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में अचानक से आग लग जाती है, तो उस आग से बचने के लिए और उस आग को बुझाने के लिए जो आप परिश्रम करते हैं तो वो आप नहीं करते, बल्कि वो आपकी आत्मशक्ति करवाती है और इसी को अध्यात्म कहते हैं। हमारे सातों इंद्रियों से अलग एक इंद्रियां होती है जो कि अध्यात्म का रूप बनती हैं और इसी की मदद से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन करोड़ों लोगों में से किसी एक के पास यह शक्ति आती है जो कि बहुत परिश्रम करते हैं, तब करते हैं, उनके पास यह शक्ति होती है। और इच्छाधारी नाग और नागिन जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हम दूसरों को भी सिखाते हैं। हमें कोई और बोलता है और हमें वही चीज़ें को किसी दूसरे के सामने मत रखते हैं और वह किसी और दूसरे को बताता है। तो ऐसा सुनने के बाद हमें लगता है कि नहीं, इच्छाधारी नाग और नागिन की जैसी कोई चीज़ इस धरती पर होती थी और हमारे साथ ही इस वर्ल्ड में एक्सेस करती थी। और जो व्यक्ति अध्यात्म को पा लेते हैं वह बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करते हैं। वह जहाँ चाहें अपने मन से आ जा सकते हैं, अपने पूर्ण शरीर के साथ नहीं बल्कि अपनी आत्मा के सहारे वह किसी जगह पे आ और जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए समय कोई मायने नहीं रखता, वह किसी समय कभी भी कहीं पे जा सकते हैं और आ सकते हैं। इससे भगवान और मनुष्य के बीच जो दूरियां होती है वह समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में ये फैक्ट्स जानकर? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल वाली आइकन कॉल पे कर दें और नीचे कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।